चलो अब देखो, अब हमें डिस्कस करना है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमको एक साइड इफेक्ट के रूप में मिला था कि हमारी जब तार में से करंट फ्लो होता है तो हम चाहें या ना चाहें हमारी तार जो है गर्म होने लग जाती है। अब सदियों से हम ये सोचते रहे कि यार ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसको हम कैसे कम करें। जूल भाई ने भी हमें एक फॉर्मूला बताया कि इन सब चीजों का ध्यान रखो तो आपकी जो हीटिंग है वो कम से कम हो जाएगी। हीटिंग कम से कम रखने का मतलब ये है कि हमारा एनर्जी लॉस कम से कम होगा, है ना, क्योंकि एनर्जी अगर किसी और फॉर्म में आपकी खर्च हो रही है इसका मतलब आपको मेन फॉर्म में नहीं मिल पा रही ना, करंट की फॉर्म में। तो हम हीट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते रहे हमेशा, पर कुछ बाद में जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई हमने इस साइड इफेक्ट का या ये जो बैड इफेक्ट है इसको हम बैड इफेक्ट की तरह ट्रीट करते थे पहले। हमने इस बैड इफेक्ट को एक ये समझ लो एडवांटेज के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कई चीजों में इस हीटिंग इफेक्ट का हम फायदा उठाने लग गए। क्या उठाने लग गए हम? इस हीटिंग इफेक्ट का फायदा उठाने लग गए। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको इस चैप्टर में पढ़नी है वो है आपकी इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके अलावा टंगस्टन फिलामेंट के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट, इन तीन चीजों के बारे में पढ़ना है आपको मेनली इस चैप्टर में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया। अब देखो, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर की, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर की या इलेक्ट्रिक आयरन की, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हीटर होता है आपको पता है हीटर के अंदर बहुत सारी कॉइल्स होती हैं, जब हीटर चलता है तो वो एकदम लाल हो जाती हैं, है ना, और वो फिर हमें गर्मी देती है। जो हीटर होता है उसकी कॉइल क्या हो जाती है, एकदम लाल हो जाती है कि नहीं हो जाती? ये देखा है आप लोगों ने, हाँ भैया। है हाँ ना। भैया। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारा सर्किट है उस सर्किट में हम ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे मेटल का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे एलॉय का इस्तेमाल करते हैं सर्किट बनाने के लिए कि जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो, ज्यादा हो, रेजिस्टेंस क्या मेल्ट हो ना हो जिसकी, उससे। हाँ ज्यादा हो, और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। हमारा जो इसमें मटेरियल यूज हो रहा है, निक्रोम एलॉय। the material used have high resistance and high हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, ये जल्दी से गर्म हो जाएगा। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा कि ये जल्दी से गर्म हो जाएगा, और जल्दी से गर्म होने के बाद कहीं पिघल ना जाए इसलिए हम मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रखते हैं, हाई रखते हैं, कि गर्म तो हो गया पर गर्म होने के बावजूद पिघलेगा नहीं जल्दी से। आई बात समझ में? ठीक है, गर्म हो जाएगा तो हमें गर्मी तो देगा पर हमने मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा रख दिया तो इसलिए वो पिघलेगा भी नहीं। ये बात आई समझ में? हाँ भैया। ठीक है, तो हम क्या करते हाँ हैं, भैया। जो हमारे हीटर वगैरह होते हैं या इलेक्ट्रिक आयरन होती है इसमें हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो, ज्यादा हो। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से वो जल्दी गर्म हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आपका अगर हीटर है आपके घर में, आप एक हीटर लेके आए हो। भैया हाँ बेटा। हाई रेजिस्टेंस का मतलब तो इलेक्ट्रिक वो करंट कम होना होता है ना। हाँ करंट कम होना होता है, पर हमको करंट फ्लो कराना ही नहीं है। जो आपके हीटर की तार है उसमें से आप करंट फ्लो कराना चाहते हो क्या? अच्छा नहीं, हमें तो हीट के लिए चाहिए। हाँ, हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, हाई हीट, ठीक है, हाई अच्छा। टेम्परेचर। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप एक हीटर लेके आए हो घर में, आप क्या चाहते हो कि हीटर का जैसे ही आपने बटन दबाया वो आपको इंस्टेंट गर्मी दे या 1 घंटे बाद गर्मी देना चालू करे? ये इंस्टेंट। इंस्टेंट गर्मी चाहिए ना, तो इंस्टेंट गर्मी के लिए आपको रेजिस्टेंस को हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम रखोगे तो गर्म होने में भी तो टाइम लगाएगा। 1 घंटा उसने हाँ गर्म होने में ले लिया, एक घंटे में आपकी पता नहीं कितनी बिजली फूक दी, गर्मी आपको मिली नहीं। और अगर आपने हाई रेजिस्टेंस अच्छा वाला भैया। ले लिया तो आपको इंस्टेंटली गर्मी दे देगा, ठीक है। तो आपको अपना ठीक। सुकून मिल जाएगा सर्दियों में। भैया, हाँ, जो गर्मी हो रही है वो क्या रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है? जो एटमॉस्फेयर में गर्मी हो रही है। नहीं नहीं, हाँ इसमें मतलब इसी केस में जो मतलब गर्मी प्रोड्यूस हो रही है वो हाई रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है। हाँ बेटा, हाई रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है। भैया करंट से भी तो हो सकती है, मतलब करंट को पास कराओगे उससे भी तो ज्यादा फ्लो होएगा तो तब भी हो सकती है गर्मी तो। बेटा करंट ज्यादा, एक बात बताओ,
तुम्हारी करंट की सप्लाई, अगर तुमने करंट ज्यादा मांग लिया, अगर तुमने करंट ज्यादा मांग लिया इसका मतलब क्या है, तुम एनर्जी ज्यादा मांग रहे हो ना। अगर तुमने करंट ज्यादा हाँ। मांग लिया इसका मतलब तो तुम्हारा बिल और ज्यादा हो जाएगा। अगर अच्छा, तुमने बिल करंट ही ज्यादा, सेव करना है अगर हमें। तुमने करंट ज्यादा खींच लिया पीछे से, पूरी दिल्ली का करंट तुमने लेके खींच दिया, ठीक है, तो तुम्हारी क्या बिजली का बिल बढ़ेगा नहीं क्या? हाँ भैया, पूरा बढ़ेगा। दिल्ली का खर्चा। हाँ, फिर वो कौन भरेगा? वीडियो खुद देखी ना बिजली तुमने बिल। आशीष चंचलानी की? फिर वो बिजली का बिल नहीं कौन भैया, मैं भरेगा? नहीं देखता। नहीं भैया हम नहीं देखते। हाँ, तो ये दिक्कत है, आप करंट ज्यादा ले नहीं सकते ना यार। करंट कितना, अगर जितना आप करंट ज्यादा लोगे तो उतने फिर आपका बिजली का बिल भी आएगा। करंट हम उतना ही रख रहे हैं, हाँ भैया। आप ये सोचो, करंट हम उतना ही रख रहे हैं, ठीक है। करंट आपकी करेंसी है, करंट क्या आपकी करेंसी है, करंट आप उतना ही रख रहे हो, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया आपने। आपको क्या लेनी है, एक तार ही तो लेके आनी है बाहर से ऐसी, वो रेजिस्टेंस बार बार थोड़ी आपको खर्च करनी है। करंट तो आपको बार बार मांगना पड़ेगा, करंट तो लगातार आता रहता है ना। रेजिस्टेंस के लिए आप तार एक ले आए, बस उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, वही आपका काम कर दे रही है, आपको करंट मांगने की जरूरत ही नहीं है किसी से। आई बात समझ में? अगर करंट आपके पास हाँ भैया। अनलिमिटेड होता तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, फिर आप करंट ही ज्यादा ले लेते, है ना। हाँ भैया। तो ये सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगला हम जो डिस्कस करते हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। अच्छा, इसके बारे में लिखवा दूं क्या, हीटर के मतलब बारे में? मतलब पॉइंट नोट की फॉर्म में, कि आपके पास क्वेश्चन आए तो आप उसी को आंसर की फॉर्म में भी लिख लो। हाँ भैया लिखवा दो। हाँ भैया। हम लिखेंगे कि द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर हैज a very high resistance, has a very high resistance, ठीक है। so it gets heated up quickly, ये क्या हो जाती है, गर्म जल्दी हो जाती जल्दी है, से जाती है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में ये भी आता है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर की कॉइल होती है उसमें हम मेटल का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें हम एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम क्या हाँ भैया करते हैं, ये मैं मेटल का इस्तेमाल नहीं करते, एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। एलॉय का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि एलॉय जो मेटल है वो ज्यादा टेम्परेचर पे जाने के बाद ऑक्सीडाइज होने लग जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने के नुकसान तो आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ ही चुके हो क्या क्या होते हैं, है ना। एलॉयज ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको अच्छा उस भैया। तरह से लिख देता हूं मैं कि द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर is made up of an alloy Right. as they have high resistivity, as they have high resistivity, so that the coil gets heated up Very quickly. quickly. Also, they do not oxidize at high temperature, ठीक है। अधिक टेम्परेचर पे जाके इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक हीटर की बात। अगला आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो फ्यूज वायर के बारे में आपने घर में सुना होगा कि फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ गया ये हाँ टर्म भैया। अब हम यूज नहीं करते, गांव में यूज होती है कि फ्यूज उड़ गया, या पहले जमाने में हुआ करती थी। आजकल हम बोलते हैं एमसी गिर गई, है ना। हाँ आजकल भैया टिप हो गई। हाँ भैया। क्या? हम बोलते हैं ना कि एमसीबी, हाँ। एमसीबी टिप हो गई। एमसीबी गिर गई है, एमसीबी उठा के आ जाओ एक बार, ठीक है। एमसीबी गिर गई है, ठीक है। एमसीबी बोर्ड में जाके फिर आप उसको ऊपर कर देते हो, फिर आपकी लाइट दोबारा आ जाती है। हाँ भैया। तो अब इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल नहीं होता, एमसीबी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता था बच्चों, कि ये आपका मान लो मेन मीटर है, ये आपके घर का क्या है, मेन मीटर है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा देते हैं। यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा देते हैं। अब इसके आगे फिर आपके अलग अलग कमरों में अलग अलग बिजली जा रही है।
अलग अलग कमरों में क्या हो रही है, अलग अलग बिजली जा रही है। ध्यान से सुनना। बिजली जा रही है। अब कई बार ऐसा होता था कि पीछे से ना बिजली की सप्लाई ज्यादा आ जाती थी। जैसे पहले के जमाने में ऐसा होता था, मतलब पहले के जमाने में जब हम बहुत छोटे थे, 4-5 साल के, तब हमने ये देखा हुआ है कि एक टर्म यूज करते थे कि हम लाइट डिम हो गई है। ठीक है, आजकल ये शब्द कोई बोलता नहीं है, पहले हम बोलते थे कि लाइट डिम हो गई है। लाइट डिम हो जाने का मतलब ये था कि लाइट जो है ना एकदम से, जो पीछे से सप्लाई है बिजली की, वो बहुत कम हो जाती थी। और इसी तरह बिजली की सप्लाई ना कई बार बहुत बढ़ भी जाती थी। अगर आप घर में कभी अपने मम्मी पापा से पूछना कि लाइट डिम हो जाने का मतलब क्या होता है, लाइट डिम कब हो जाती थी, तो पहले पीछे से ही आपकी जो लाइट है ना वो कम आती थी। लाइट कम आती थी तो बल्ब जो है ना वो थोड़ा डिम होकर जलता था, हल्का जलता था। ठीक है, और बाकी जो अप्लायंस है आपके, उनको भी कम कम बिजली मिलती थी। अब आप एक बात बताओ, और जब लाइट डिम होती थी हम टीवी फटाफट बंद कर देते थे। क्यों? टीवी को जितना करंट चाहिए उतना करंट अगर नहीं मिलेगा, उससे कम करंट मिलेगा तो टीवी भी आपका खराब हो जाएगा ना। जैसे बल्ब तो क्या है, थोड़ा हल्का जलने लग गया, पर टीवी तो खराब हो जाएगा, चलेगा ही नहीं आपका, या फ्रिज भी खराब हो जाएगा। टीवी भी डिम हो जाएगा। हाँ और ठीक भी है। ज्यादा भी आ गया तो वो भी सही नहीं है। हाँ, और कई बार ऐसा होता था कि ज्यादा सप्लाई भी आ जाती थी, और ज्यादा सप्लाई आ जाएगी तो आपका बल्ब फूक जाएगा। अब बल्ब तो हमारी महंगी चीज नहीं है, पर टीवी फ्रिज एसी तो आपकी महंगे आइटम है ना। ठीक है, तो इनके लिए हम क्या करते थे, इनके लिए फ्रिज के साथ ना हम एक रेगुलेटर लगाते थे। आजकल इनबिल्ट आते हैं रेगुलेटर फ्रिज के अंदर, एसी के अंदर। रेगुलेटर आपने वर्ड सुना होगा, रेगुलेटर होते हैं वो क्या करते थे, स्टेबिलाईजर, हाँ सॉरी भैया समझ। रेगुलेटर नहीं, स्टेबिलाईजर आते थे आपके फ्रिज के साथ, स्टेबिलाईजर लगाते थे पहले के हम। एसी के साथ भी आते हैं। हाँ, अब वो स्टेबिलाईजर क्या करता है, उसका यही काम होता है कि अगर बिजली की सप्लाई कम ज्यादा हो गई तो वो जो है उसके अंदर सप्लाई कम ज्यादा नहीं होने देगा एसी के अंदर, क्योंकि अगर एसी में एकदम से सप्लाई कम हो गई तो खराब हो सकता है, या एकदम से बढ़ गई तो भी खराब हो सकता है। ठीक है, हालांकि फ्यूज लगा होता है पीछे, पर फिर भी स्टेबिलाईजर दे देते हैं कि कभी इन केस फ्यूज खराब हो जाए या काम ना करे ढंग से। तो फ्यूज क्या करता था कि अगर कभी पीछे से एकदम से ज्यादा सप्लाई आ गई बिजली की, तो ये क्या होता था, ये पिघल जाता था, फ्यूज की जो वायर होती थी ना, ये मेल्ट हो जाती थी। मेल्ट हो जाती थी तो सर्किट ब्रेक हो जाता था, आगे करंट जाता ही नहीं था। आगे करंट नहीं जाता था तो आपके अप्लायंस जो है बच जाते थे। इनको ओवर, मतलब जो ज्यादा सप्लाई आ रही है बिजली की, उससे क्या हो जाते थे, बच जाते थे। अगर ज्यादा सप्लाई आ जाती तो आपके घर के सारे अप्लायंस फूक जाते, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, एसी। फ्यूज लगाने से क्या हुआ, ये ज्यादा अगर करंट आएगा तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी मतलब पिघल जाएगी। पिघलने से क्या होगा, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा और वो करंट आगे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो इसलिए बचा लेता था सबको। ये बात आई समझ में? हाँ भैया। हाँ भैया। अच्छा भैया, हाँ हम ऐसे भी तो बोलते हैं, ही कहते हैं, आपने भी तो वो बोला था एक बार कि कहते हैं वो, जैसे हम नहीं बोलते ही कहते हैं वो हो गया। अबे यार याद नहीं आ रहा अभी मेरे को टर्म क्या था वो। बल्ब फ्यूज हो गया, हाँ तो हाँ, फिर वो क्या है, मतलब उसका मतलब क्या है, उसमें फ्यूज लगा है। बल्ब फ्यूज हो, उसके अंदर एक फ्यूज, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है। ठीक है, वो खराब हो जाता है तो उसको भी टंगस्टन का वो, बना होता है ना यार भैया। वो गलत चीज है, बोलना हमें नहीं चाहिए कि बल्ब फ्यूज हो गया। ठीक है, पर बोल देते हैं, अब क्या करें। ठीक है, क्योंकि मतलब भैया। जो उसका जो फिलामेंट होता है ना वो भी पिघल जाता है बल्ब के अंदर का, और जो फ्यूज वायर होती है वो भी मेल्ट हो जाती है, इसलिए उसको उससे रिलेट करके बोल देते हैं, पर ऐसे अच्छा बोलना चाहिए फ्यूज नहीं। हो गया। हाँ ठीक है। अच्छा समझ आया मेरे को। अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा क्या है, एक डिवाइस है। अब इसके बारे में लिख लेते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which protects circuits and appliances by stopping by stopping the flow of electric current. ठीक है, in case of short circuit और overloading. ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो जाता था तो ये आगे से उनको बचा लेता था, करंट के फ्लो को वहीं पर रोक देता था। अब इसकी खास बात क्या है, ठीक है, कि the metal used in electric fuse has high resistance
so it gets heated up quickly and low melting point, which is why it gets melted when excess current flows थ्रू इट। जब उसके अंदर से, जैसे एक आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज है, उसकी आपने मतलब 5 एम्पियर की लिमिट है, अगर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगा तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा। वो क्या होगा, पिघल जाएगा। पिघल जाएगा तो आगे करंट नहीं जाएगा, यानी कि 5 एम्पियर से ज्यादा का करंट आएगा कभी भी अगर, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज आपको उससे बचा लेगा। आई बात समझ में? हाँ भैया। ठीक है, एक बात और लिख हाँ लेना भैया। इसके बारे में कि इसको हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ये हम किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ये हो गया। और किसके बारे में हमको डिस्कस करना था, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में डिस्कस करना था। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक जो फिलामेंट यूज होता है, इसके अंदर जो फिलामेंट यूज होता है वो टंगस्टन होता है। वो क्या होता है, टंगस्टन होता है। टंगस्टन, हाँ भैया। ठीक है, अब जो टंगस्टन होता है, ठीक है, इसकी क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट। और हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो एक गर्म हो जाता है बहुत जल्दी, गर्म हो जाता है तो ग्लो करने लगता है। ठीक है, जैसे ही ये गर्म होता है तो ग्लो करने लगता है और ग्लो करता रहता है, जिससे आपकी रोशनी होती है, और कभी भी मेल्ट नहीं होता क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। हाँ ठीक भैया। है, ये आपके टंगस्टन के बारे अच्छा में। भैया, तभी हम जब बल्ब को वो गर्म मतलब निकालते हैं तो वो गर्म होता है काफी। हाँ, उसमें भी हीटिंग इफेक्ट कॉज हो जाता है। अब जो लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो किस रेट से कंज्यूम हो रही है, जो आपकी एनर्जी है वो किस रेट से कंज्यूम हो रही है। जैसे कि जो आपका बल्ब है उसकी पावर कम होती है, जो आपका एसी है उसकी पावर ज्यादा होती है। कहने का मतलब क्या है कि बल्ब जो है कम एनर्जी को कंज्यूम करता है ना, हर घंटे, और जो एसी है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है कि हर यूनिट टाइम में आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। जैसे आपने थोड़ी सी देर में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ली या ज्यादा देर में कम एनर्जी कंज्यूम करी, इसको हम बोलेंगे कि जो इट इज, 9th में पढ़ा था भैया। हाँ, डिफाइंड एज, क्लास में कोई भी नहीं है। 9th क्लास में इलेक्ट्रिक पावर है बेटा। अभी कह रहा हूँ मैं सर, अभी सिर्फ हम 4 ही हैं। हाँ बेटा, 4 ही हैं, अब क्या करें। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी कंज्यूम्ड। कई बच्चों का आ नहीं रहा ना है, तो बच्चे सोच रहे हैं हम क्यों पढ़े, बाद में दिक्कत होगी इनको, जब बोलेंगे मेरे को तब बताऊंगा इनको मैं दोबारा पढ़ाने के लिए। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, हर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हर टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। इसकी जो एसआई यूनिट है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। 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 ठीक है, डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है पावर का, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि ई अपॉन टी, ये पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो ये जो एनर्जी है, क्या हीट भी एक तरह की एनर्जी होती है, हाँ भैया बिल्कुल है। हीट भी हाँ एक तरह भैया। की एनर्जी है कि नहीं है। तो हम इसको वही ऐसे भी भैया। लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एच बाई आई टी। स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एच बाई टी का हमने आपका फॉर्मूला देखा है ना कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी। अपॉन, आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से आपको पावर का एक और फॉर्मूला मिल आई गया, स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर। ये वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला याद करना। ठीक है, पर आपके एक
काम आ जाने वाली चीज है कभी, अगर जैसे एक क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू में तो उसमें काम आ जाएगा। इसी तरह आप देखो ये P है, हमने हीट का एक और फॉर्मूला पढ़ा था VIT, है ना, अपॉन T, यहाँ पे T से T कट जाएगा तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या आ गया VI। ये फॉर्मूला भी आपका काफी यूज होता है, इसको याद रखना, ठीक है। और एक और फॉर्मूला था हीट का, क्या था? VR भी हो सकता है ना भैया? हीट का एक और फॉर्मूला था V² T अपॉन R अपॉन T, तो यहां से ये क्या आ जाएगा V² R, ये भी पावर का ही फॉर्मूला हो जाएगा। यही कह रहे थे तुम? नहीं भैया मैं बोल रहा था कि यहाँ पे P = I² R बना है ना, हाँ, तो IR को लिख के हम V भी लिख सकते हैं IR की जगह, तो तो ये VI VR हो बन तो गया गया। ना। R तो चला गया ना, फिर जब तुमने R को लिख दिया तो V, फिर VI बना, ठीक है। ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक पावर था। अब एक छोटा सा टॉपिक और है आपका इस चैप्टर में, कमर्शियल यूनिट ऑफ 6 तो पहले ही एनर्जी। पढ़ा हुआ था हाँ, भैया। 9th में भी पढ़ा हुआ है आपने, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट, क्योंकि तो इसमें ये कई कहने का कई मतलब क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अभी न्यूमेरिकल भी कर लेंगे हम अगली क्लास में। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे भी है ना जिसमें निकालना आता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करे, इसलिए करवा देता हूँ। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हमने 9th क्लास 9th में भी करा हुआ है। तो देखो जो कमर्शियल यूनिट होती है हमारी, ये क्या होती है? ये वो खांसी होगी क्या? गला बैठ गया आज बोलते बोलते। कमर्शियल यूनिट होती है आपकी किलोवाट आवर। अब सही हो गया, किलोवाट आवर, ठीक है। अब किलोवाट आवर और जूल में हमने रिलेशन पढ़ा था 9th क्लास में कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 into 10 to the power minus 6. 3.6 into 10 to the power 6 जूल। 6 sorry. ठीक है, इसी को याद रखना है आपको यहाँ पर भी। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम 1 यूनिट भी कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हमारा मीटर इतना हाँ यूनिट भैया चल चुका बताया है, था आपने 9th में भी। हाँ भैया, हाँ, हाँ भैया। इतना यूनिट चल चुका है, इसको हम ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। अब भैया हमने देखो वो ऊपर पावर की डेफिनेशन नहीं करी। पावर की करी तो है, पावर की डेफिनेशन, ये इलेक्ट्रिक पावर, करिए भी अच्छा हाँ करिए ठीक भी। है, ठीक। ठीक है। अब देखो किलोवाट है, इसको वाट में हम लिखेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोवाट को वाट हाँ में भैया, लिखेंगे तो, ठीक है। ये 1000 वाट, R को 3600 हो गया और सेकंड। इसको सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जूल में आ जाता है, ठीक है। 1 वाट सेकंड 1 जूल के बराबर होता है, तो ये हो जाता है 3.6 into 10 to the power 6 जूल, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना है बस आपको, ये हमारी कमर्शियल यूनिट है, इसको हम 1 यूनिट कहते हैं, ये याद रखना बस आप। ये बात क्लियर है? ठीक है। हाँ भैया, अब इसके साथ खत्म हो आपका गया भैया आज का चैप्टर हो गया खत्म। अब इसके हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे? मैं सीधा इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सीधा ही कराऊंगा मैं आपको। तो आप लोग अगली क्लास में इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो हम सीधा अगली क्लास में ही करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल ठीक से है करने हैं भैया आज कि इसको वैसे पहले वाले सब करना कुछ होगा। सब कुछ कर लेना, न्यूमेरिकल भी ट्राई कर लेना। देखो फॉर्मूले तो आपको करा ही दिए, जो हाँ भैया, मुश्किल न्यूमेरिकल थे वो थे सीरीज और पैरेलल के, ठीक है। हाँ भैया, और बाकी ये तो हमने करे ही हुए, ये सीरीज तो और पैरेलल की दूसरे मैंने आपको दूसरे प्रैक्टिस करवाई दी है। बाकी ये तो चुटपुट फॉर्मूले हैं, ठीक है। VIP इज छोटे इक्वल मोटे टू लगा VI, हो जाएगा। ये सीधा फॉर्मूला लगा के हो जाएंगे। और कुछ हैं जो टेढ़े सवाल हैं, ठीक है, उनको मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा। आई बात समझ में? ठीक है भैया, तो आज की क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं। चैप्टर हमारा आज की क्लास में खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम इंटेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये आप होमवर्क में कर लेना, नोट्स प्लस इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज। आप लोगों का होमवर्क है यहाँ पर क्या? नोट्स प्लस इंटेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज। इंटेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक है भैया भैया, नोट गुड नाइट। शुरुआत से भेजने हैं? क्या कह रहे हो? नोट शुरुआत से भेज रहे हैं? हाँ बेटा, अभी तक रोज के रोज भेजते हो ना तुम? हाँ भैया, हाँ, हाँ तो भैया। भेजते हैं। शुरुआत से भेजने की जरूरत नहीं है। जब जहां तक के भेजे हुए हैं वहां तक के मैंने देखे हुए हैं, आगे तक के भेज देना बस, आगे के, ठीक है। ठीक है भैया। आप एडिट नहीं करते? हाँ
एडिट करके नहीं डालते क्या वीडियो? नहीं, क्यों एडिट करके क्या होगा? नहीं सर, मैं तो पूछ रहा था मतलब क्या एडिट करूं, क्या ऐसी चीज है जिसको मैं हटाऊं? सर, जो मतलब कि ऐसे कुछ भी। जैसे खांसी आ गई? हाँ सर, कॉल आ गया या कुछ हो गया। अरे तो बेटा इसको देख कौन रहा है? इसको बच्चे इधर देख रहे हैं। आपका भैया वीडियो हमारे तो रिकॉर्ड है। 77 सब्सक्राइबर हो गए। कोई बात नहीं, पर कोई बात नहीं बच्चों, मैं मेन तो तो सारी आप वीडियो लोग, लाइक कर देता हूँ भैया। हाँ आप लोगों के लिए आप लोगों की पढ़ाई के लिए काम हो रहा है। मेरे को कुछ वो तो है नहीं कि बाकी बच्चे भी इसको देखें। पहले तो मैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है। इसको अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।